कराहती उम्मीदें ठिठुरती जिंदगी, कराहती उम्मीदें ठिठुरती जिंदगी, अब नर्क के मुहाने पे है। सुना है किताबों वाली कौम से, सत्ता के अब निशानों पे है। हेलो दोस्तों, मैं विकी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग फ्रीक्स में। आज हम लोग पढ़ाई के लिए नहीं, कुछ बात करने के लिए, कुछ आपस में डिस्कस करने के लिए एक हुए हैं। मैं आज देख रहा था, आगे बढ़ा तो मुझे दो न्यूज़, स्पेशली मैं जब इंटरनेट पर देख रहा था, पेपर्स वगैरह देख रहा था, मुझे दो न्यूज़ ने स्पेशली थोड़ा सा टेंस्ड किया, थोड़ा सा मन को दुखी किया। क्या न्यूज़ था? पहला, एक संविदा पद्धति जो यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो संविदा पद्धति को यूपी के सरकारी नौकरी की योजना में लाना चाहते हैं, संविदा पद्धति वो। और एक दूसरा कि यूपी पुलिस या यूपी गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है जो बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये दो न्यूज़, मैं पहला न्यूज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो संविदा पद्धति है। संविदा पद्धति में आपका कहना है, यूपी गवर्नमेंट का ऐसा कहना है, प्राइवेट के टर्म पर रखा जाएगा, मतलब प्राइवेट नौकरी के तर्ज पर रखा जाएगा, उनको सरकारी नौकरी तुरंत नियुक्त नहीं किया जाएगा और 5 साल एग्ज़ाम होते रहेगा। और अगर वो 60% से ज़्यादा लाते हैं तभी जाकर उनका नौकरी कंफर्म होगा। मतलब एक तरह से रखिए कि भाड़ा पे उनको रखा गया है, वो 5 साल किए और सरकार चाहेगी तो उनको 5 साल बाद लात मार के निकाल सकती है। यही उस संविदा पद्धति जो गवर्नमेंट का है, यूपी गवर्नमेंट का, यही थिंकिंग है। अब मेरा कहने का मतलब है कि ये तो पूरी जो है वो तो जो एग्ज़ाम दे रहा है, जो पढ़ रहा है, मतलब आप 5 साल 4 साल 5 साल खूब रगड़ के पढ़िए और नौकरी ले लीजिए। और वो भी नौकरी कंफर्म नहीं है, सरकार का, यूपी गवर्नमेंट का कंफर्म नौकरी नहीं है कि आपको 5 साल बाद वो नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। वो नौकरी किसी और को भी दे दिया जाएगा, आपको कुछ बहाना दे के कि आप इसके लायक नहीं हैं। अब संविदा पद्धति तो एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से खराब ज़्यादा है, अच्छा कम है। अच्छा है कि मतलब जो आपका स्पेशली अगर आप जो काम कर रहे हो, जैसे आप पुलिस सेक्टर में हो, तो आपका जो थाना क्षेत्र है, अगर वहाँ के लोग अगर आपको तर्ज करे, आपको मार्क्स दे, तब है कि आप वहाँ अच्छा काम कर रहे हो तो आप इस्टेब्लिश करोगे। लेकिन अगर आपके सीनियर आपको मार्क्स दे तो जाहिर सी बात है कि अगर सीनियर करप्ट है तो आपको भी करप्ट होना पड़ेगा। अगर आप करप्ट नहीं होते हैं तो सीनियर आपको मतलब आपको नंबर कम देगा, 5 साल बाद ऑटोमेटिकली आप निकल जाएंगे यहाँ से। ये है संविदा पद्धति। संविदा पद्धति का कुछ मेरिट्स है, जैसे कि मैंने बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, बहुत से ऐसे जो सरकारी नौकरी पे जो शिक्षा व्यवस्था में हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जगह दूसरा किसी को भेज देते हैं कि तू वो नौकरी करता है और ये सैलरी ले लेते हैं। मतलब वैसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अब ये पद्धति आने के बाद अच्छा है कि मतलब अच्छे लोगों का बहाली होगा और अच्छे लोग पर। लेकिन खराब तो ज़्यादा है। खराब इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप कोई भी इंडिविजुअल जो काम कर रहा है, कोई भी आदमी वहाँ काम करेगा, वो अपने सीनियर का गुलाम हो जाएगा। सीनियर उसको जैसे मन वैसे घुमा सकता है। और आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो IAS IPS ये भी सब है, मतलब अगर पढ़ लिया, बढ़िया जॉब कर लिया तो वो बहुत बड़ा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे न्यूज़ सुना है कि बड़े बड़े IAS IPS ये लोग भी करप्शन के चार्जेस में जेल जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर संविदा पद्धति को लागू भी करना है तो वो जो मार्क्स देने का जो है कि 60% मार्क्स, ये मार्क्स हमको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक को ओपिनियन देना चाहिए कि वो उस मार्क्स को दे। मतलब मान लीजिए कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को अगर उसको बहाली हुआ, चलिए कोई बात नहीं, वो बहाली हुआ, वो गया, वो अपने थाना क्षेत्र में काम किया। अब वो मतलब 1 साल बाद जैसे कि एग्जाम होगा तो मतलब वो पब्लिक से वहाँ का कुछ पब्लिक से पूछा जाएगा कि हाँ भाई, आपका एरिया में चार्जेस, क्राइम रेट कम हुआ है या बढ़ा है। अगर कम हुआ है, जाहिर सी बात है कि वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसको उस नंबर से उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। ये संविदा पद्धति का रहा। अब रहा बात स्पेशल टास्क फोर्स। यूपी जो गवर्नमेंट है हैज़ डिप्लॉयड ए स्पेशल टास्क फोर्स। उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें आपसे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। देश के लोगों को हित को बचाने के लिए संविधान का गठन हुआ था। आज संविधान में तरह तरह के संशोधन करके लोगों को हित को मारा जा रहा है।
मेरे कहने का मतलब है कि आप विदाउट वारंट किसी को भी पकड़ सकते हैं। तो फिर जो स्टूडेंट अगर आपका नौकरी मांगा था आप उसको पकड़ के रख दीजिए, कोई अपना आवाज़ उठाया सरकार के खिलाफ आप उसको रख दीजिए। ये तो एक एक्ट है, ये एक गलत भी है और सरकार को पता नहीं किस मामले में सही लगता है, लेकिन ये एक्ट मेरे अंदाज से ये गलत है जो आपका वहाँ पे स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ है। चलिए उसको देखते हैं। इंटरनेट पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं देख रहा था, मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसमें बोला, वहाँ का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है अवनीश कुमार अवस्थी, उन्होंने कहा है कि एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को स्टैब्लिश किया गया है किसके व्यू में, इलाहाबाद कोर्ट के व्यू में। सरकार का पक्ष रखते हुए अवस्थी जी ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश यूपीएसएसएफ बी मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी बिल के अनुसार इस फोर्स का गठन हुआ है और ये 2020 तक मतलब 2020 के अंतिम तक मतलब अगले 3 महीना में इसको स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। और ये फोर्स का काम क्या है, जैसे कि बोला गया, स्पेशल फोर्स विल सेट अप द उत्तर प्रदेश एंड कैडेट कैन सर्च एंड अरेस्ट विदाउट एनी वारंट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन अ संडे एंड called the special police force and a government to launch it in the next 3 month। 3 मंथ के अंदर वो आपको लॉन्च करेंगे। और ये क्या करेगा, ये फोर्स विल डिप्लॉयड, ये फोर्स को कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा, इट विल डिप्लॉयड टू द हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेमिसेस, जो रिलीजियस स्पोर्ट्स है, मेट्रो रेल है, एयरपोर्ट है, बैंक है, ये सारे जगह इनको डिप्लॉय किया जाएगा। अब ये बोला गया है कि इस पे टोटल क्या कहा गया, योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पे तकरीबन फर्स्ट फेज में 1913 ऑफिसर्स होंगे और टोटल स्ट्रेंथ इस फोर्स का कितना बढ़ा के किया जा सकता है, 9,919। और उसके बाद क्या करता है, गवर्नमेंट इस पर 1747 करोड़ रुपया खर्च करेगी इस फोर्स को 5 बैटालियन में बांट के करने के लिए। तो बेसिकली मोटा मोटा समझा जाए कि ये फोर्स का गठन हुआ है विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन, दे कैन अरेस्ट यू, दे कैन सर्च योर हाउस विदाउट एनी वारंट। तो पहले आप जब बोलते थे कि वारंट दिखाओ, अब वो बोलेगी कि हमें यूपी पुलिस, यूपी गवर्नमेंट ने हमें अपॉइंट किया है, हम कोई भी वारंट नहीं दिखाएंगे और अपना आराम से आपको जब मन तब हैरेस कर सकते हैं। तो ये रहा, ये 2 बहुत बड़ा न्यूज़ था जो यूपी में सर्कुलेट हो रहा था, एक संविधान कानून जो संविधान व्यवस्था और एक आपका स्पेशल टास्क फोर्स जो आपका विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी वारंट आपको अरेस्ट या फिर आपको सर्च कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आप लर्निंग वीडियो प्लस ये सब इन्फॉर्मेशन कुछ वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और आधा काम नहीं करेंगे, बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर दबाएंगे, जिससे आपको जैसे भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो तब तक के लिए बाय।